हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल PR वंडर स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 3 लॉस ऑफ मोशन। इसमें हम मोशन के लॉ के बारे में जानेंगे, जैसे कि हमने पढ़ चुका है और भी आगे हमने पढ़े थे चैप्टर्स के बारे में। जैसे कि हमने कई चैप्टर कवर किए, 2 चैप्टर हमने कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे वीडियो के चैनल के बायो के लिंक में जाकर देख सकते हैं। उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मैंने केमिस्ट्री की टॉपिक्स और बायो के टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन किया है एक्सपेरिमेंट के साथ। तो मैं इसके इक्वेशन अलग से सॉल्व करके उनकी वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉस ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। तो लॉस ऑफ मोशन में होता है मैकेनिक्स 2 टाइप के होता है, काइनेमेटिक्स और डायनामेटिक्स। काइनेमेटिक्स में होता है जैसे कि हम इसमें अंतर के बारे में जानते हैं, यानी डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं, और डायनामिक्स में हम कॉसेस के बारे में जानते हैं, या तो कारण के बारे में हम कह सकते हैं। काइनेमेटिक्स में हम बता सकते हैं कि जैसे कि उसमें हम बताते हैं कि जैसे कि फोर्स, मोशन, कि उसमें कितना फोर्स लगा, उसमें कितना मोशन हुआ, इस सब के बारे में। और उसी जगह डायनामिक्स में जाए तो उसमें पता करेंगे कि हम उसमें कितना वर्क लगा, उसमें कितनी एनर्जी लगी, उसके बारे में हम डायनामिक्स में जानेंगे। फोर्स की बात करें, और हाँ, इस चैप्टर में हम ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इस कारण हम इसको शॉर्टली बनाएंगे, शॉर्टली वीडियो। इसको फिर मैं पार्ट 2 वीडियो से चालू करूँगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसे भी आप इंट्रोडक्शन के रूप में समझ लीजिए, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में भी ये अभी जो मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी मैकेनिक्स था, फोर्स था, तो इसी के कारण आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्स की बात करें तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके SI यूनिट न्यूटन है। फॉर्मूला है F इक्वल्स टू ma, मास एक्सीलरेशन। तो फोर्स जो है 2 टाइप के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स यानी मतलब जैसे नॉर्मल फोर्स होता है तो ग्रेविटी के कारण, जैसे भी मैं जैसे कि एक पेड़ से या तो फल गिर रहा है या तो आसमान से कोई भी चीज़ गिर रही है और ग्रेविटी के कारण, तो उसमें फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है तो वो नीचे की ओर आ रही है। अगर किसी भी चीज़ को हम भारी चीज़ को सरफेस के ऊपर रख रहे हैं तो वो नीचे जो उसकी रफ सरफेस है वो उसको उसके ऊपर दबाव बना रही है, तो वो होती है फोर्स, उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई टग ऑफ वॉर खेल रहा है तो उसमें दोनों तरफ से एक एक बराबर इक्वली फोर्स लग रहा है, तो इक्वली जिस साइड से ज़्यादा फोर्स लगेगा वो जीत जाता है। एक सिंपली गेम है, तो इसमें ये होता है, वो होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। फोर्स के भी नेचर होते हैं फंडामेंटल। पहला ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। अब ग्रेविटेशनल की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि ग्रेविटेशनल में कि जैसे कोई भी चीज़ आसमान से गिर रही है तो उसमें ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटी का प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके कारण उसमें फोर्स लग रहा है और वो नीचे की ओर दबती चली आ रही है। या तो जैसे कि आप किसी भी रफ सरफेस पर खड़े हैं तो आपको कोई दबा रहा है नीचे की ओर, तो उसमें आपके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और मतलब और उसी जगह वीक न्यूक्लियर की बात करें तो उसमें भी एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे मैग्नेट में हो गया तो मैग्नेट जैसे कि 2 सेम पोल के मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, रिपल्स करते हैं, तो उसी तरीके से। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की बात करें तो इसमें भी एक टाइप का फोर्स है। और वेट, अब चलिए वेट में चलते हैं। तो वेट यानी कि जैसे वजन, वेट में जैसे वजन होता है कि जैसे आपका कितना वेट है, इसका SI यूनिट होता है न्यूटन। इसका होता है वेट इज द फोर्स विच द अर्थ अट्रैक्ट्स बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर। तो इसमें जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप कहीं पे खड़े हैं तो मान लीजिए आपका वेट 30 kg या 40 kg, 50 kg, 60 kg अराउंड अप्रॉक्स, मान लीजिए कितना भी है आपका वेट, तो उस वेट के हिसाब से, आपका मास के हिसाब से, उसमें आपके ऊपर जो मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर जो मतलब ये बोल सकें ग्रेविटी में जो लग रहा है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। इसमें बताया भी जा रहा है, जैसे यहाँ पे बताया गया है 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ सरफेस में लगा। तो इतना ही हमारे ऊपर जो बॉडी का वजन है उतना हम उसके ऊपर कवर करते हैं और फिर उसको दबाते हैं। तो वो हम उसमें भी हम ग्रेविटी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी फोर्स आता है, तो उसमें भी लॉ लगते हैं, मोशन के लॉ लगते हैं। और आगे चले तो कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ओनली टू बॉडीज एंड फिजिकल कांटेक्ट एंड अ कॉज ऑफ मोशन डिफॉर्मेशन इफ ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व। जैसे कि हम इसमें बात करें तो ये तो कांटेक्ट फोर्स होता है, वो दो बॉडीज के बीच में होता है, या तो उनकी फिजिकल कांटेक्ट के बीच में होता है, या एक कॉज ऑफ मोशन है। इसके भी फोर टाइप्स होते हैं। कौन कौन से बताता हूँ आपको। पहला होता है नॉर्मल फोर्स, दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरा होता है टेंशन फोर्स, चौथा होता है स्प्रिंग फोर्स। नॉर्मल फोर्स को हम एन से डिनोट करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को एफ से, टेंशन फोर्स को टी से। नॉर्मल फोर्स की बात करें तो जैसे मैंने बात किया कि जैसे किसी भी सरफेस पर कोई भारी वस्तु, या तो मान लीजिए कि 1 टन या तो 1 क्विंटल की कोई भी चीज़ रखी हुई है, तो वो उस चीज़ सरफेस को दबा रही है, ये तो बहुत प्रेस कर रही है। तो जैसे कि आप भी मान लीजिए कि मैं बता रहा हूँ कि आपने किसी भारी चीज़ को या तो दलदली मिट्टी पर रख दिया, तो अंदर की ओर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फोर्स के कारण, ग्रेविटी के कारण वो नीचे जा रहा होता है, उसके अंदर उसका तब वेट होता है जो रफ सरफेस में कठोर होता है, इसके कारण वो आपको वेट को सह लेता है। और फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स में जैसे कि फ्रिक्शन लगता है। जैसे मैंने बात किया कि आपको कोई धक्का दे रहा है, तो वो होता है जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक बॉक्स रखा और बॉक्स के आगे भी एक बॉक्स रखा, ठीक। और मैं जो जैसे कि मैंने बॉक्स को एक ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पहले वाले बॉक्स को A1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरे बॉक्स को A2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं A1 के पीछे जाकर मैं A1 को धक्का देता हूँ, मतलब उसमें वर्क करता हूँ, एनर्जी लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, तो मैं उसे धक्का देता हूँ, तो जो फोर्स है वो डिवाइड होकर A2 में भी चला जाएगा। वो दोनों ही साथ आगे की ओर बढ़ेंगे, दोनों ही साथ वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। और उसी की जगह टेंशन फोर्स की बात करें तो टेंशन फोर्स वो होता है जैसे कि मतलब किसी भी चीज़ लटकी हुई हो, वो होती है टेंशन फोर्स। जैसे किसी भी रस्सी में मैंने या तो 50 किलो का वेट लटका दिया, तो जो रस्सी में टेंशन लग रहा हो, खिंचाव लग रहा होगा, वो होता है टेंशन फोर्स। टग और वार में देखे होंगे, ये गेम होता है जैसे कि दोनों लोग खींचते हैं, तो जो रस्सी में टेंशन मतलब जो खिंचाव होता है वो होता है। उसी की जगह आप बात कर रहे हैं रबड़ की, तो रबड़ को जब हम खींचते हैं उसमें टेंशन फोर्स लगता है, तो टेंशन फोर्स लगता है, वो होता है टेंशन फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की बात करें, ये मतलब स्प्रिंग फोर्स में जैसे कि वो होता है जैसे कि मैंने बात की कि स्प्रिंग किसी भी चीज़ को खींचना, या तो जैसे कि मैंने किसी भी चीज़ स्प्रिंग पर भार डाला तो वो नीचे की ओर आई, और फिर जैसे मैंने उससे भार हटाया तो वो अपनी सेम पोजीशन पर दोबारा लौट आई। अब उसी भी चीज़ को डेफिनेशन से समझते हैं। मैंने आपको वैसे बता दिया। नॉर्मल फोर्स की डेफिनेशन होती है, द नॉर्मल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं। एक्सर्टेड बाय अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अटैकिंग परपेंडिकुलर द सरफेस contact, it prevents the object is passing through the surface, balancing the force exerted by usually due to gravity. नॉर्मल फोर्स मतलब जो खिंचाव होता है वो ग्रेविटी के द्वारा, उसमें यही बताया गया है। कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल फोर्स की जानते हैं तो पहले कैरेक्टरिस्टिक एट इन द एक्ट परपेंडिकुलर द कॉन्टेक्ट सरफेस, मतलब किसी भी चीज़ 90 डिग्री है, या तो किसी भी चीज़ बॉक्स पर रख रहे हैं तो वो सीधा सरफेस है, उसके ऊपर हम खड़े तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो होता है acts on the perpendicular the contact surface। इसका मतलब it always turn 90 degree to the surface, hence name is normal। मतलब किसी भी चीज़ को नॉर्मली आप खड़ा कर देंगे, या तो रख देंगे, या तो कुछ भी कर देंगे, तो मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। या तो किसी भी छोटी से भी छोटी हो तो मतलब उसका छोटी से भी छोटी हो तो उसे भी रखेंगे तो वो भी 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा सरफेस, उसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स। और पुशिंग नेचर मतलब नॉर्मल फोर्स
push object always the surface in counterbalance external force forcing object the adjust against the surface। जैसे कि मैंने किसी भी चीज के ऊपर या तो किसी भी सरफेस के ऊपर मैंने किसी भी भारी चीज को रखा तो वो खुद भी चीज को एडजस्ट करती है और उसके ऊपर बैलेंस करके अपनी जो फोर्स होती है एक्सटर्नल फोर्स उसको उसके ऊपर दबाव बनाती है। वो होती है पुशिंग इन एक्ट बिटवीन द डिफरेंट बॉडीज। जैसे नॉर्मल फोर्स जैसे किसी भी डिफरेंट बॉडीज टू बॉडीज हैं उनके कांटेक्ट में जो फोर्स लग रहा है वो होता है एक्ट बिटवीन द टू डिफरेंट बॉडीज। उसी जगह बात करें तो मैग्नीट्यूड्स इक्वल टू द परपेंडिकुलर कांटेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इसमें होता है फॉर एन ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस अंडर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका N/mg फॉर्मूला होता है क्योंकि फॉर्मूला ही है जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया गया है। अब इसमें फ्री बॉडी डायग्राम दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। और टेंशन फोर्स की बात करते हैं। टेंशन फोर्स इज अ पुलिंग फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू द स्ट्रिंग रोप केबल फॉर ऑब्जेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट स्ट्रेचड बाय द फोर्स एक्टिंग द अपोजिट एंड्स एंड डायरेक्टिंग अलोंग। मैंने जैसे बताया कि किसी भी चीज को लटका दिया जाए तो जो रस्सी में टेंशन लगेगा उसे हम टेंशन फोर्स कहते हैं। इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इक्विलिब्रियम आता है। तो हम यहीं से आज हमारा आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं ऊपर से कर देता हूँ एक बार। चलिए हम लोग यहाँ तक आ गए तो इनर्शिया के बारे में पढ़ ही लेते हैं। इनर्शिया क्या होता है? हाँ, तो हम इनर्शिया की बात करें तो द इनर्शिया ऑफ अ रेस्ट, द इनर्शिया ऑफ अ मोशन, टाइप्स ऑफ इनर्शिया होते हैं। जैसे कि इनर्शिया कभी रेस्ट में है या तो इनर्शिया कभी मोशन में। इनर्शिया जैसे कि इनर्शिया जो प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेजिस्ट इन एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द रेस्ट। जैसे कि हम बात करें कि मैंने एक ग्लास के ऊपर पेपर लिया और एक उसके ऊपर सिक्का लिया और मैंने जो पेपर है उसे बहुत ही तेजी से हटाया तो जो सिक्का होगा पेपर के साथ नहीं आएगा, वो ग्लास के अंदर ही चला जाएगा। वो होता है, उसमें लगता है इनर्शिया, वो होता है इनर्शिया। कोड किसका टाइप है? इनर्शिया, द इनर्शिया ऑफ अ रेस्ट। इनर्शिया में जैसे कि किसी भी प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जेक्ट होता है, वो उसमें कई अगर मोशन होता है तो उसे इस स्टेट में उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो होता है इनर्शिया। अब इनर्शिया मोशन में कैसा होता है? जैसे कि हमने किसी भी चीज को या में जो पहिए लगा दिए हैं तो वो चल रही है किसी भी सरफेस पर और उसके ऊपर भारी चीजें रखी गई हैं। जैसे कि एन ऑब्जेक्ट मोशन विल कंटिन्यू मूविंग एट सेम वेलोसिटी एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट्स। एग्जांपल, व्हेन अ कार इज मूविंग कंटिन्यू टू मूव एट अ सेम स्पीड अनलेस एक्टेड अपॉन अ फोर्स लाइक अ फ्रिक्शन विथ एयर रेजिस्टेंस। जैसे कि हमने बात की कि जैसे रेस्ट वाला है तो एग्जांपल, a book lying in the table remains at rest unless a force applied to move it। जैसे इसमें एक बुक है, उसके ऊपर सिक्का रखा हुआ है और उसे अचानक से मूव कर दिया जाए तो उसके ऊपर जो सिक्का है वो वहीं पे रह जाएगा और वो रिएक्ट नहीं करके वो वहीं पे गिर जाएगा और पेपर जो बुक है वो चली जाएगी। उसी की जगह मोशन में देखा जाए तो अगर किसी भी चीज़, कार में आप बैठे हुए हैं, अचानक से कोई ब्रेकर आ जाता है तो कोई ब्रेक लगाता है, ब्रेक जो ड्राइवर होता है वो ब्रेक लगाता है तो मतलब जो आप लोग आगे की तरफ खींच जाएंगे, वो उसमें इनर्शिया लगता है। और इनर्शिया डायरेक्शन में कैसा लगता है कि जैसे एग्जांपल, अ बॉल थ्रोन इन अ वन डायरेक्शन विल कंटिन्यू ट्रेवल दैट अंटिल समथिंग लाइक ग्रेविटी ऑफ द रेजिस्टेंस चेंज इन द पाथ। जैसे कि अगर मतलब जैसे कि आप सीधा जा रहे हैं,
सीधा जाने के बाद आपकी जो कार है उसमें फोर्स लगा और वो थोड़ा मतलब यू फील लाइक अ पुशिंग ऑन, मतलब कि यू फील लाइक अ पुशिंग, आपकी जो कार है वो मतलब हल्का धक्का दे रहा है कोई, ऐसा लगेगा आपको। वो होता है इनर्शिया ऑफ अ डायरेक्शन, और यही इनर्शिया का वो है। इसको हम इक्वेशन में सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। और इंट्रोडक्शन में हम इतना ही समझेंगे, क्योंकि जो हमारा आगे के तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि हम इनर्शिया जो हमने पढ़ चुका उसे भी मैं एक बार रिपीट रिवीजन करवा दूंगा आपको, तो चिंता मत करिएगा। और मैं इसके इक्वेशन भी लाऊंगा जो आप ज़रूर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।